आज़ादी के 70 वर्षों के बाद इस देश में शिक्षा के हालात क्या है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर देखिए और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। यहाँ पर बच्चों को एक बोरा पर बैठाकर उनको शिक्षा दी जाती है। हर बार चुनाव आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हमको वोट दीजिए, वो कर देंगे। देश की सत्ता पर इतने दिनों से कांग्रेस काबिज रही और अब बीजेपी काबिज है, लेकिन इस देश की दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में नेता विकास को तवज्जो न देकर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। और भला हो इस देश की जनता का, जो आज भी शिक्षा और स्वच्छ जैसे मुद्दे को नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं को तवज्जो देती है। अगर स्कूल का, अगर रोड का अगर यहाँ निर्माण नहीं होता है तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। वोट देकर भी हम लोग कहते हैं लोग कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वोट ले लेते हैं लोग, यहाँ कुछ नहीं करते हैं लोग। 1970 का स्कूल ऐसा ही पड़ा हुआ है, गांव में चंदा लगाकर एक थोड़ा सी भवन बनाकर हम लोग गुजर सफर कर रहे हैं। लड़कों लोग को जितना तकलीफ है उतना ही हम लोग का भी तकलीफ है। यहाँ किसी का ना ध्यान है, ना अजीता देवी का ध्यान है, ना राजा राम को ध्यान है, ये किसी को ध्यान, ना प्रमुख को ध्यान है, और ना कोई किसी को यहाँ ध्यान नहीं है। हम लोग परेशान है, क्या सिवान से थक गए, मुखिया से थक गए, मुख्यमंत्री सबसे थक गए हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग कहाँ जाए, इसका रास्ता आप लोग निकालिए। ये तस्वीर है सिवान के चाप पंचायत के गांव की है, जहां प्राथमिक विद्यालय का निर्माण तो 1970 में हुआ, जिसका भवन सिर्फ एक कमरे का है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस भवन का निर्माण भी गांव के लोगों ने अपने चंदे के माध्यम से किया था। 1970 में इस भवन का निर्माण हुआ, जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाप टोला पश्चिम टोला। ये विद्यालय करीब 1970 से चल रहा है। आज तक ना किसी तरह का भवन का निर्माण हुआ, ना पेयजल का व्यवस्था हुआ, ना सही तरह के शौचालय का व्यवस्था हुआ। कहने के तो इस विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए एक कमरा तक नसीब नहीं। स्कूल के बगल में ही एक पीपल का पेड़ है, जहां बच्चे आज भी बोरा बिछाकर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल भवन के अलावा सड़क के हालात की बात करें तो सड़क के हालात ऐसे हैं कि पैदल जाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़े। दुर्भाग्य की बात है कि जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को यहाँ से जीता कर भेजा, वही लोग आज यहाँ के रास्ते भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान मुखिया अजीता देवी और उनके पति ही राजा राम शाह प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख हैं, पर ग्रामीणों का आरोप है कि वो कभी झांकने तक नहीं आते। माननीय विधायक श्री हरशंकर यादव जी से कि उनको हम लोगों ने काफ़ी ये सोच समझकर वोट किया कि आने वाला 5 साल हमारे इस निर्मल ग्राम पंचायत राज चाप का एक सर्वांगीण विकास होगा। हुसैनगंज ब्लॉक का यह चाप पंचायत रघुनाथपुर विधानसभा में आता है, जहां के वर्तमान विधायक राजद नेता हरिशंकर यादव हैं। लेकिन किसी ने स्कूल और स्कूल की तरफ जाने वाले सड़क को बनवाना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि इनके लिए सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना अहम है। यही वजह है कि आज इन ग्रामीणों का भी गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर उतरकर जमकर विरोध करने लगे। स्कूल नहीं तो वोट नहीं, स्कूल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, गरीब के तरफ से नीतीश सरकार हाय हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय हाय। आए दिन आंधी तूफान जब आता है तो आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं, सीधे ये तालाब के उस पार एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। जैसे ही बारिश की संभावना आती है, बच्चों को छुट्टी दे दी जाता है, जिससे शिक्षा में जिस तरह से गुणवत्ता आनी चाहिए उस तरह से गुणवत्ता नहीं आ रही है। ग्रामीणों के गुस्से का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इस बार के चुनाव में जनता ने वोट न करने की भी बात कर डाली। अगर रोड का अगर यहाँ निर्माण नहीं होता है तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। वोट देकर भी हम लोग कहते हैं लोग कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वोट ले लेते हैं लोग। मैं बात करूं तो लगभग ये आपका 55 साल से हम लोग इस स्कूल का मांग कर रहे हैं। हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं अजीता देवी, साथ ही साथ उनके जो पति हैं प्रखंड प्रमुख राजा राम शाह,
जो कि ब्लॉक प्रमुख है, अगर ये चाहते, अगर पहल करते तो निश्चित रूप से इसका भवन निर्माण हो सकता था, लेकिन इस तरह की गतिविधियों में उनका कहीं दूर दूर तक कोई नाता दिखाई नहीं देता है। जनता का कहना है कि ऐसे नेताओं को क्यों वोट दे जो वोट लेने के बाद जनता का दुख ही भूल जाए। लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को जाने वाले रास्ते और स्कूल के भवन का निर्माण नहीं होता है तो हमारा विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा और हम लोग इस बार 2020 विधानसभा वोट की बहिष्कार करेंगे।